आत्मा के रहस्य को कोई विरला ही जानता है। कोई ज्ञानी ही आत्मा के रहस्य को समझा सकता है। वक़्त के पूरे संत ही हमें इस रहस्य को समझाएं तो हमारी समझ में आ सकता है कि आत्मा क्या है। परम ज्ञानी ही आत्मा के रहस्य के ज्ञान को समझ सका है और इसीलिए उसने इस रहस्य को हम पे आभार प्रकट करते हुए हमें समझाया। वरना आत्मा का ज्ञान तो ऐसे समझो कि लोग केवल कही सुनी हुई बातें करते हैं, आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते। थोड़ा विचार करके तो देखो, ये आत्मा रहती कहाँ है, यह आत्मा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आत्मज्ञान होने पर हम कैसे बन सकते हैं और अभी हम कैसे हैं। आत्मा का अनुभव किस तरह होता है, कौन हमें है जो आत्मज्ञान करा सकता है। आत्मा के ज्ञान के होने के परांत हमारी स्थिति कैसे सुदृढ़ बनती है। अभी तो ऐसे समझो बस हम कोरी बकवास ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। कबीर साहिब ने कहा है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात। आत्म अनुभव ज्ञान की, आत्मा एक अनुभव है, पहले समझने की कोशिश करें। आत्म अनुभव ज्ञान की, हम आमतौर पर आत्मा 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 ये कहते रहते हैं। कैसे कहते हैं? हम कहते हैं देखो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। हम इस बात को खुद लोगों से कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। हम कहते हैं लोगों से, इस शरीर के अंदर परमात्मा भी है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन दोनों के साथ हमारा कोई मिलाप नहीं है। हम यहाँ तक लोगों को बताते हैं कि इस शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। लेकिन क्या हम जीते जी इस आत्मा के अनुभव को कभी समझ पाए? कभी जाना कि आत्मा हमसे क्या चाहती है, कि आत्मा का अस्तित्व है क्या? तो ये जो कड़ी है जो कही जा रही है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात। सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। अगर गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो वो अपने स्वाद को किस तरह लोगों को बताएगा? बता सकता है? नहीं बता सकता। तो भाई जो अनुभव किया है जिसने आत्मा का, वही तो अनुभव लोगों के साथ साझा कर सकता है। मैंने कहा ना, आत्मज्ञानी ही आत्मा के अनुभव को हमें बता सकता है। बाकी जो लोग हमसे कहते हैं या हम खुद अपने आप से कहते हैं कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है, तो ये सिर्फ कहने मात्र है। हमारे शरीर से आत्मा जुदा हो जाएगी, हम मिट्टी हो जाएंगे, ये सिर्फ कहने भर के लिए है। क्योंकि यदि एहसास हो जाए कि हमारे शरीर के अंदर वो कुल मालिक बैठा हुआ है, तो फिर क्या हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमें लगे कि हमारा मालिक हमें देख रहा है? या हम उन गफलत की ज़िंदगी में और समय बर्बाद करेंगे कि हमें पता है कि शरीर मिट्टी हो जाएगा? तो क्यों नहीं हम वो कार्य करने लग जाएं जो हमारी आत्मा हमसे चाहती है। हमारे सतगुरु भी तो हमें इसी का बोध कराते हैं। शुरुआत मन से की जाती है, सिमरन से की जाती है। इसीलिए की जाती है कि सिमरन से जुड़कर एक दफ़ा जुड़ गए सो जुड़ गए, फिर आगे चलते चले जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर सिर्फ वो आत्मा उस परमात्मा के अंश को महसूस करेगी, भजन के माध्यम से, अंतर्मुख के माध्यम से। देखो, जब आत्मज्ञान होता है तो हमारे शरीर के अंदर एक विस्फोट होता है। एक ऐसा विस्फोट होता है जो प्रकाश का विस्फोट है। ऐसा विस्फोट, ऐसा प्रकाश जो हमने न कभी देखा न कभी सुना। मनगढ़ंत कहानियां कितनी बनाओ, इससे कोई लाभ नहीं। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तब हमारे अंदर एक प्रकाश का सूर्य उदय होता है।
हमारे सामने जो सूर्य है उससे भी कहीं ज़्यादा प्रकाश हमारे अंदर महसूस होता है। इस प्रकाश में तो, इस सूर्य में तपिश है, उसमें तपिश नहीं, उसमें तो ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है। जितना उसमें डूबोगे एक सच का अनुभव होता चला जाएगा। ये अनुभव कौन करा सकता है? कौन करा सकता है? सिर्फ वक़्त के पूर्ण संत ही करा सकते हैं और कोई नहीं। हमारे अंदर विस्फोट होता है माया का, लोभ का, वासना का, तृष्णा का, ईर्ष्या का। यही विस्फोट तो हो रहा है, इसीलिए तो हम सुखी कहाँ हैं। बैर पाला हुआ है हमने खुद से, हमारे मन ने हमसे खुद बैर पाला हुआ है और हम खुद ही शांति चाहते हैं, ये संभव नहीं। आत्म में राम, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। यही कहा है ना गुरु घर ने। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। यही हमें सद्गुरु बार बार समझाते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं जिससे हम ज्ञानी बन सकें, परम ज्ञानी बन सकें। भाई जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा का अनुभव किया हुआ है, वही हमारे बात को समझ सकता है, वरना ये सत्संग यूं ही है, इसका कोई फायदा नहीं। हम सभी लोग मनमुख हैं। हमें से बहुतों को तो यही पता नहीं है, चाहे मुंह भर कह ले कि आत्मा है शरीर में, आत्मा है शरीर में, आत्मा है शरीर में, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं जब तक कि आत्मा का अनुभव ना हो तब तक। अरे हम में से ऐसे अनगिनत लोग हैं, अनगिनत संख्या करोड़ों में है, लाखों में है, अरबों में है, जो लोग अभी तक आत्मा के स्वाद को चखा ही नहीं, पूरी तरह से मनमुख हैं, पूरी तरह से। इसीलिए देखा है बिल्कुल शरीर जीर्ण हो गया है, तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं। अगला श्वास आया ना आया, फिर भी माया के प्रति आसक्ति खत्म नहीं हुई। ये मनमुखता ही तो है। कैसे हुई गुरुमुखता? अरे इस समय भी तो हमें चेत जाना चाहिए। कहते आत्मा का विस्फोट कभी भी हो सकता है, आत्म प्रकाश का प्रकट होना हमारे अंदर कभी भी हो सकता है। बस एक निगाह चाहिए उस सदगुरु की, उस परमात्मा की। कभी भी हो सकता है, चलते फिरते हो सकता है, खाते पीते हो सकता है, सोते जागते हो सकता है। अब इस सूर्योदय, इस प्रकाश को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? लोग पूछते हैं क्या करना पड़ता है? कोई टैबलेट है, कोई औषधि है, कोई कैप्सूल है, खाएं? भाई इस तरह की कोई औषधि नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है। आत्मा को पहचानने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानो कि हम हैं कौन। हम मन हैं या आत्मा? अगर मन है और हम कुछ नहीं करते, हम चलो बैठे हुए हैं एक जगह, हमारे मन में आया कि हम वो स्वादिष्ट चीज खाएंगे, हम उठे ही नहीं अपनी जगह से, सामने स्वादिष्ट चीज है, जाए खा के देखे, क्या मन की हस्ती है वहां तक पहुंच जाए? जब तक हम अपना शरीर नहीं हिलाएंगे तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। मन बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत ही पतला है, कुछ नहीं है मन की बस। इसकी ताकत तो हम दे देते हैं इसको, जब हम इसका साथ दे देते हैं तब ये इतना ताकतवर बन जाता है, इतना ताकतवर बन जाता है कि फिर हमारी आत्मा छीड़ पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और सद्गुरु हमारी आत्मा को प्रबलता प्रदान करते हैं, आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। फिर वही आत्मा इस शक्तिशाली मन को
दुर्लभ बना देती है। जैसा आत्मा चाहती है वैसे ये करता है। अभी तो इंद्रियां, फिर मन, और फिर हमारी आत्मा, फिर आत्मा, सो परमात्मा, और कुछ नहीं, सब नीचे की बातें हैं। जान केवल वही सकता है जिसने खुद लगी हो, जिसके मन की पीर वही समझ सकता है। ज्यों गूंगे के सैन को, ज्यों गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान। जो आत्मज्ञानी है वही इस बात को समझ सकता है। वरना हम रोज घर से निकलते हैं और शाम को आते हैं, हर रोज हम जाया करके आते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ जाया। धन दौलत इकट्ठी कर ली, सोचा हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। नहीं भाई, ये तो माया है। और हम मनमुखों की यही तो सबसे बड़ी कमाई है। जिसके पास माया है वो सब कुछ है, लेकिन ज्ञानी की कमाई आत्मा की कमाई है। इसीलिए लोग, ज्ञानी पुरुष जब भी कोई भक्ति करता है तो आत्म संयमी होके, आत्मज्ञानी होके अपने आप को पूरी तरह से नाम के सपुर्द करके ही ज्ञान को और बढ़ाता है। ज्ञान भक्ति को बढ़ाती है, भक्ति प्रेम लाती है, प्रेम साक्षात्कार लाता है। जब साक्षात्कार होता है तो ये आत्मा का साक्षात्कार कहलाता है। तभी तो हमारे शरीर के अंदर प्रकाश का विस्फोट होता है। देख लो किस तरह से प्रकाश का विस्फोट होता है। देखना चाहोगे तो देख लो, कोई रुपया खर्च नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इस प्रकाश को देखने की कोशिश करोगे, दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण एक ऐसा जीवन व्यतीत करोगे जो अब तक जिया ही नहीं। आशाओं तृष्णाओं में ही उलझे रहे, कभी ऐसा जीवन जिया ही नहीं। क्योंकि आत्मज्ञानी बनने के लिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे वो अनुभव प्राप्त होते हैं जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी प्राप्त नहीं होते। सोचो, हमारे शरीर के अंदर एक सूर्य उदय है, और एक सूर्य नहीं, ऐसे हजारों सूर्यों का प्रकाश हमारे अंदर है। तो कैसा प्रतीत होगा हमारे अंदर, सोचो तो सही, अनुभव करके देखो। हम तो हमेशा ही किसी न किसी बात को सोचते ही रहते हैं, मन गढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। तो एक ऐसी सोच भी अपने अंदर जागृत करके तो देखो कि हमारे शरीर के अंदर अनगिनत सूर्य उदय हो चुके हैं। एक बार करके तो देखो, अरे एक बार झूठा ही करके देखो, फिर उस गुरु पे विश्वास तो करो जो हमें वहां तक पहुंचाने आया है। आत्म अनुभव जब भयो, ध्यान रखिए, जो बड़ी बात कही है कबीर साहिब ने, ये आत्म अनुभव जब भयो, जब हमारी आत्मा को आत्मा का अनुभव हो जाता है, परमात्मा का, सत्य का अनुभव हो जाता है। जो सूर्य हमें बाहर दिखाई देता है, जो प्रकाश हमें बाहर दिखाई देता है, जब वही हमारे अंदर में हमें दिखाई पड़ता है। आत्म अनुभव जब भयो, अनुभव नाम का सिमरन मनमुखता की बागडोर पर चलते हुए किया, हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। वही नाम का सिमरन आत्मा सो परमात्मा सिर्फ यही जानकर किया तो अनुभव होगा। कैसा अनुभव होगा? हर वक्त अनुभव होगा कि हमारी श्वासों श्वास उस परम पिता परमात्मा का नाम चल रहा है, जिसे सिमरन कहते हैं, जिसे सानिध्य कहते हैं। आत्मा और मन, आत्मा और नाम। ध्यान रखिए, मन यहां दुर्बल है, मन यहां पे क्षीण है। आत्मा और सिमरन एक साथ चल रहे हैं, मन यहां दुर्लभ है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी जगह जब हम अनुभव करते हैं तो वो हमारे बोलने चालने में, उठने बैठने में, कार्य व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। अब सोचो, मैंने कहा ना, हर पल एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी नहीं जी पाते, बड़े बड़े योगी नहीं जी पाते।
हम वो सब अनुभव करने लगते हैं। आत्म अनुभव जब भयो, जब आत्मा का अनुभव हुआ तब तब नहीं हर्ष विषाद, तब नहीं हर्ष विषाद। जब आत्मा का अनुभव हुआ, जब हम आत्मज्ञानी बने, जब हम पे सदगुरु की कृपा हुई, फिर अब कोई ना हर्ष है ना विषाद है, ना हम किसी चीज को लेके बड़े खुश हैं, ना ही किसी चीज को लेकर हम कुछ दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मज्ञानी बन चुके हैं। हम जानते हैं हम केवल आत्मा हैं, उस परमात्मा की आत्मा है, उस निराकार की आत्मा है। उस निराकार ने इस वस्त्र रूपी शरीर में हमें थोड़े समय के लिए भेजा है, और ये शरीर उसी का है। ये जो कुछ भी पसारा है सब उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। हर वक्त हम सुखी हैं, हर वक्त हम दुखी हैं, ये मन मुखों की कहानी है। सुखी होना, दुखी होना, हर्ष विषाद, ये मनमुखता धारण किए व्यक्तियों की पहचान है। आत्मज्ञानी कभी हर्ष विषाद में नहीं पड़ता। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कैकेयी ने यही वर मांगा, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश, तपस्वियों के वेश में राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएं, इतना ही तो मांगा। लेकिन महाराज श्री राम कहते हैं, क्या उन पर किसी तरह, किसी भी चौपाई में आप कितना भी पढ़ के देख लीजिए, कहीं भी उन्होंने ये बात उनके ओर से झलकी कि उन्हें कोई हर्ष हुआ हो, कोई विषाद हुआ हो? वो तो वैसे ही सम रहे। हमारे पूर्ण पुरुष सदगुरु को ही ले लो, उन्हें चाहे कोई रोग लग जाए, चाहे उनके घर में कोई अप्रिय घटना, पूर्ण सदगुरु को कभी देखा है आपने कि वो कभी भी सुख और दुख प्रकट करते हैं? वो तो सम रहते हैं। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। जैसे ही हमें भी आत्मज्ञान होगा, हमारे अंदर से ये हर्ष विषाद, सुख और दुख, ये माया छटती चली जाएगी। माया के बादल छटते चले जाएंगे, वासना के बादल छटते चले जाएंगे, क्रोध और तृष्णा की आसक्ति खत्म होती चली जाएगी। चित्त दीप सम है रहो, चित्त दीप सम है रहो, तज कर वाद विवाद। जब आत्मा का अनुभव होता है तो ना कोई हर्ष रहता है, ना कोई विषाद रहता है। हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में एक दीप प्रज्वलित हो जाता है। वो दीप ही आत्मज्ञान का विस्फोट है। ध्यान रखिए, आत्मज्ञान का विस्फोट, प्रकाश का विस्फोट, आत्म प्रकाश का विस्फोट हमारे अंदर उदय होता है। तज कर वाद विवाद, उस समय सारे वाद विवाद हमेशा के लिए, हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। देखो भाई, आत्मा का अनुभव करने लग जाओ। अगर चाहते हो कि शेष जीवन जो बचा है हमारा, हम अच्छी तरह जिएं, तो आत्म अनुभवी बनने की कोशिश करो, आत्मज्ञानी बनने की कोशिश करो। आत्मा का ज्ञान कोई पूर्ण पुरुष ही करा सकता है, ये ध्यान रखना। हमारे सतगुरु पूर्ण पुरुष हैं। आत्मा हमारे हृदय में रहती है। ध्यान रखिए, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा हमारे हृदय में रहती है, तो इसी हृदय में परमात्मा भी रहता है। आत्मा का ज्ञान सतगुरु कराते हैं। कैसे कराते हैं? नाम का दान देते हैं, और कोई औषधि नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, सिर्फ एक नाम और नाम की कमाई। जैसे जैसे हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं, आत्मा प्रबलता के साथ आगे आती है और मन पीछे की ओर चला जाता है। आत्मज्ञानी कभी नहीं डरता, किसी चीज़ से नहीं डरता।